चलो क्वेश्चन नंबर 9. So measures of angles of triangle are in the ratio 3:7:8. Find their measures in degree and radian. देखो क्वेश्चन 9. तीनों एंगल का रेशो 3:7:8 है. तो हम क्या करते हैं, उनके ओरिजिनल वैल्यूज 3K, 7K, 8K ऐसे लेंगे, बस हो गया काम. सो लेट angles of triangle be 3K, 7K, 8K, क्योंकि उनका तीनों का रेशो 3:7:8 है. नाउ वी नो, अभी तीनों एंगल का जो एडिशन है 3K प्लस 7K प्लस 8K विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि वो तीनों एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है. 3 प्लस 7 10 प्लस 8 18K इज इक्वल टू 180. K इज इक्वल टू 10 डिग्री. K का वैल्यू मिल गया. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स आर. अभी देखो तीनों के तीनों जो एंगल्स है वो हमें डिग्री और रेडियन में पूछे गए. तो तीनों के तीनों एंगल हम डिग्री रेडियन में फाइंड करेंगे. पहला एंगल है 3K, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 डिग्री. और इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 30 इंटू पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन. ओके. अगला है 7K. सो 7 इंटू 10, के का वैल्यू 10 आया, 70 डिग्री इज इक्वल टू 70 इंटू पाई बाई 180. तो रेडियन में आ जाएगा ये 7 पाई बाई 18, 0 0 कैंसल. और आखिरी का है 8K. सो 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री इज इक्वल टू 80 इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसल. और यहाँ 2 का डिवीजन ले सकते हैं. यस, 2 4 जा 2 9 जा, तो यह आ जाएगा 4 पाई बाई 9 रेडियन. बस तीनों के तीनों हमने डिग्री में फाइंड किए और तीनों के तीनों हमने रेडियन में भी फाइंड किए. दिस इज अवर आंसर. समझा सब लोगों को? इसमें किसी को कोई डाउट? सो दिस इज द आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. देखो ये रेशो वाले क्वेश्चन हम ले रहे पहले, इसलिए 8 को मैंने छोड़ दिया. ठीक है. वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है. One angle of a quadrilateral has measured 2 pi by 5 radian, and the measures of the other three angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in degree and radian. तो ये भी बहुत ही आसान है. तो क्वेश्चन 12 जो है इसमें क्या दिया गया, एक एंगल दिया गया, क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ना, एक एंगल दिया गया और तीन बचे हुए तीनों का रेशो दिया गया और उसके मेजर्स हमें, सबके मेजर्स हमें फाइंड करने. इन तीनों के मेजर्स हमें डिग्री और रेडियन में फाइंड करने. तो पहला जो एंगल है वो है 2 पाई बाई 5 रेडियन. ओके. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो पहला एंगल दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो. तो पहले तो हम बोल सकते हैं कि ये चारों एंगल का एडिशन 360 डिग्री रहेगा फॉर श्योर. ओके. सॉल्यूशन. फर्स्ट एंगल इसको बोलेंगे θ1. ओके. θ1 इज इक्वल टू, पहला एंगल दिया है कितना रेडियन है, 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 रेडियन. इसको डिग्री में कन्वर्ट करो. सो 2 पाई बाई 5 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 36, 2 जा 72 डिग्री. तो ये हुआ 72 डिग्री. इतना तो क्लियर हो गया सबको. पहला एंगल 72 डिग्री आया. नाउ लेट remaining three angles B, इनका रेशो 2:3:4 है. तो उनको हम लेंगे 2K, 3K, 4K. समझ में आया? where K is a constant. Okay. Now therefore we can say 720 degree plus 2K plus 3K plus 4K
इन चारों का एडिशन कितना आएगा? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चारों एंगल सब क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में सबका सम 360 डिग्री आता है। तो देखो अभी इसको सॉल्व करना है। तो ये 2k प्लस 3k प्लस 4k, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9k, और ये जो 72 है इसको राइट में शिफ्ट करो, वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो साइड में कैलकुलेशन करते हैं। 360 माइनस 72, 10 माइनस 2 8, this is 288. So 9k is equal to 288 degree. K is equal to 288 upon 9. Okay. 288 upon 9 को सिंप्लीफाई करो। 9 1 जा 9 3 जा 27, 1 8, 9 2 जा, तो इसका आंसर आया 32। So therefore we can say K is equal to 32 degree. Okay. K का वैल्यू मिल गया। अभी हमें बचे हुए तीनों एंगल जो है 2k 3k 4k है। तो देखो, so therefore required 3 angles। एक्चुअली चाहे तो आप उसको θ2 θ3 θ4 ऐसा लिख सकते थे, लेकिन वो हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया। डायरेक्टली 2k 3k 4k। रिक्वायर्ड 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर। आर क्या है? 2k 3k 4k। k का वैल्यू कितना मिला? 32। ओके, ये डिग्री में आएगा। 64 डिग्री। 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 डिग्री। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 डिग्री। आप चाहे तो क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि तीनों का एडिशन सच में 360 आ रहा है क्या। ये जो तीनों एंगल मिले हमें, वो मिले 64, 96, 128, और पहला एंगल था 72। तो इनका एडिशन करके आप देखो, चेक करो कैलकुलेटर पे, वो जरूर 360 ही आएगा। और इनका हमें रेडियन में भी आंसर चाहिए, तो सबको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन अभी आप कर लेना। हर बार मैं ही आंसर दे रहा हूँ, आप खुद कर लो इसका सिंप्लीफिकेशन, और रेडियन में फाइनल आंसर लिख लो। ओके, ऑल राइट। तो ये हुआ हमारा अगला पार्ट। अभी ये क्वाड्रिलेटरल के लिए रेशो वाले क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अभी देखो, ये रेशो वाले क्वेश्चन हमने इस पार्ट में टोटली डिस्कस किए। अभी समझ में आए सबको? एपी वाला क्वेश्चन जो है, एपी वाला क्वेश्चन वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए वो मैं ले लूंगा अभी। तो अभी जो दूसरे अलग टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल ही अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने 8 छोड़ दिया था, तो पहले 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन and their difference is 60 degree. Find their measures in degree. ओके, तो 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप देखो, दो एंगल का सम दिया है, दो एंगल का डिफरेंस दिया है, मतलब दोनों का एडिशन पता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन पता है। तो दोनों एंगल फाइंड करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन, लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स, let the required angles are x comma y. So therefore we can say x plus y is equal to 5 pi radian and x minus y is equal to, दोनों का सम 5 pi radian है और दोनों का डिफरेंस 60 डिग्री है। अभी इस 5 pi radian को ना डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये डिग्री में है। सो इनटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसल, 18 5 जा 90, so 900 आएगा ये। So therefore we can say x plus y is equal to 900, equation number 1. x minus y is equal to 60, equation number 2. इन दोनों को क्या करना है? ऐड।
अभी जैसे आप 10th को स्टैंडर्ड 10 में सॉल्व करते थे क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड, यही है एलिमिनेशन मेथड। मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों अभी हम 11th में है, 10th का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा लिखने का जरूरत नहीं रहता, एज शॉर्ट एज पॉसिबल सॉल्व करो। तो y माइनस वाई कैंसल, 2x इज इक्वल टू 960, x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो दोनों साइड, सो 2 4 जा 8, 1 कैरी, 1 6, 2 8 जा 16, 0। सो x इज इक्वल टू 480 डिग्री। क्यों डिग्री? क्योंकि हमने सबको डिग्री में कन्वर्ट किया ना, ये 900 भी डिग्री है और ये 60 भी डिग्री में है, तो इसलिए x का वैल्यू जो है 480 डिग्री आएगा। ये x का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, एक्चुअली ये जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 900, सो देयरफॉर वी कैन से इक्वेशन 1 में अगर डालेंगे x का वैल्यू 480, तो इक्वेशन 1 में डायरेक्टली डालो 480 प्लस y इज इक्वल टू 900, y इज इक्वल टू 900 माइनस 480, रफ में सब्ट्रैक्शन करके देखो 900 माइनस 480 कितना आएगा, 0, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, 420 y इज इक्वल टू 420 डिग्री। ओके, मिल गया, यही चाहिए था। तो याद रखना है, अगर दो एंगल का एडिशन और डिफरेंस दिया है तो आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, और उनको ऐसे x और y ले लो, a भी ले लो, x y ले लो, जो पसंद है वो ले लो। लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम था, इसलिए फाइनल आंसर ऐसा लिखो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 480 डिग्री, 420 डिग्री। क्रॉस चेक करके देखो, दोनों का एडिशन 900 डिग्री आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 60 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट आंसर है हमारा। ओके so we have solved question number 8. Now let us move to the next question. तो अब तक ये सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, रेशो वाले, और ये अलग अलग 9 तक खत्म हुआ। हमने यहाँ 12 भी ले लिया, 13 भी कंप्लीट हुआ, 14 जो है वो क्लॉक वाला क्वेश्चन है बेटा। तो क्लॉक वाले क्वेश्चन में आप इसको खुद सॉल्व करो, ये आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 14 ये आज का होमवर्क। आज कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया मैंने? अरे रुको रुको, हाँ, आपको मैंने 5 और 6 क्वेश्चन होमवर्क बोला था कल पिछले पार्ट में, और इस पार्ट में आपको मैंने ये क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क दे दिया। क्लॉक वाला आपको पता है, क्लॉक वाला पार्ट आपने सुना है, बस आप क्लॉक ड्रॉ करो और एंगल गिनो, वहां से तुरंत मिल जाएगा। अभी बचे हैं थोड़े से डिफिकल्ट वाले ये दोनों क्वेश्चन 10 और 11, वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।